अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी अपनी वेट हीरा सईद। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग जानते हैं कि सर्दियाँ जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं और इस मौसम में हमारी केयर जो होती है उसको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। हमारी केयर जो होती है काफ़ी हद तक अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो खुद मेंटेन कर लेती हैं, क्योंकि केयर जो होती है वो होम्योथर्मिक एनिमल होती हैं। लेकिन जब सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि दिसंबर और जनवरी में जो है सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, तो इन दिनों जो है जिस तरह हम अपने बच्चों की केयर करते हैं, इसी तरह से हमें अपनी कैट की भी केयर करनी चाहिए। और मोस्टली क्या होता है कि हमारी कैट जब हीट में आती है तो वो घर से बाहर भागने लगती है, और सम टाइम क्या होता है कि कैट जो है वो घर से बाहर चली जाती है और रात भर जो है वो घर से बाहर ही रहती है, जिसकी वजह से हमारी कैट जो है उसको ठंड लग सकती है। इसलिए आपने कोशिश करनी है जब आपकी कैट जो है वो हीट में हो तो उसको घर से बाहर बिल्कुल नहीं जाने दें। और कैट का जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो 101 से लेके 102.5 होता है। तो अगर इससे ज़्यादा है कैट का टेम्परेचर तो मतलब आपकी कैट जो है उसको फ़ीवर है, और अगर इससे कम है तो इसका मतलब ये है कि आपकी कैट जो है उसका बॉडी टेम्परेचर बहुत लो हो रहा है। अगर 98 आ रहा है तो आपने फ़ौरन से क्या करना है, आपने उसकी किस तरह से केयर करनी है। आपने सबसे पहले उसे किसी गर्म जगह पे रखना है, जैसे कि रूम में अगर हीटर लगाया हुआ है तो वहाँ पे रखें। और इसके साथ ही आपने क्या करना है, डेक्सट्रोज़ जो है 25% मिलता है एम्प्यूल छोटे वाला, आपने वो ले लेना है और उसको आपने थोड़ा गरम कर लेना है, नीम गरम। और आपने सिरिंज की मदद से अपनी कैट को डेक्सट्रोज़ जो है वो पिलाना है। और जब भी आपने अपनी कैट को डेक्सट्रोज़ पिलाना है तो आपने केयर करनी है कि आपने डायरेक्ट सिरिंज जो है वो उसके मुँह में रख के पुश नहीं करनी, आपने साइड की तरफ, पिक्चर में आपको शो कर दूँगी, आपने साइड पे रख के सिरिंज को पुश करना है आहिस्ता-आहिस्ता। और इसके साथ ही आप अपनी कैट को ओआरएस दे सकते हैं, ग्राइप वाटर दे सकते हैं, और चिकन सूप जो होता है आप वो भी बनाकर थोड़ा-सा दे सकते हैं। और आप लोग जानते हैं कि हमारी कैट जो होती है वो कभी भी एक जगह पे टिक के नहीं बैठती, जो जगह उन्हें पसंद होती है वो वहीं पे रहती हैं। तो अगर तो आपकी कैट जो है वो केज के अंदर रहती है तो आप हीटिंग पैड जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे कैट का टेम्परेचर जो होता है बहुत जल्दी मेंटेन हो जाता है। और इसके साथ ही आपने क्या करना है, आपने जो है उसके खाने का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है। और बहुत से लोग जो हैं वो ये सवाल करते हैं कि क्या हम अपनी कैट को फ़िश दे सकते हैं, मछली दे सकते हैं? तो जी हाँ, आप अपनी कैट को फ़िश दे सकते हैं। लेकिन आपने जब भी देनी है उसको पका के देनी है, कच्ची मछली आपने अपनी कैट को बिल्कुल नहीं देनी। और उसके अंदर से जो काँटे होते हैं वो भी आपने रिमूव कर लेने हैं हाथों की मदद से, क्योंकि अगर कोई काँटा जो है कैट के गले में जाके फँस जाता है तो उससे कैट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। और इसके साथ ही अगर आप उसको कोई जो कैट फूड होती हैं ड्राई वो दे रहे हैं तो वो ही देते रहें, लेकिन कोशिश करें कि आप उसको साथ में कोई चिकन फूड ज़रूर दें, क्योंकि सर्दियों में कैट को बहुत ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो हम अपनी कैट को जितनी ज़्यादा प्रोटीन देते हैं हमारी कैट उतनी हेल्दी रहती है और सर्दी से बची रहती है। और इसके साथ ही हम कैट को जो है एग बॉयल करके दे सकते हैं। एग का जो वाइट पार्ट होता है आपने वो अपनी कैट को हाफ़ देना है अगर आप उसको डेली दे रहे हैं, क्योंकि जो येलो पार्ट होता है इसके अंदर बहुत ज़्यादा फ़ैट होती हैं, तो ये आपने अपनी कैट को कभी-कभी देना है। और अगर आपके पास कोई किटन है तो आपने हाफ़ से भी जो हाफ़ पार्ट होता है वो देना है बॉयल करके। और इसके साथ ही आप उसको कभी-कभी जो है फ़िश ऑयल कैप्सूल भी दे सकते हैं। ये भी कैट के लिए कोई नुकसानदेह नहीं है बल्कि अच्छे ही होते हैं, इससे उनकी जो फ़र होती है बहुत ज़्यादा शाइनी रहती है। और मेरी ज़्यादा कोशिश यही होती है कि मैं अपनी कैट को सर्दियों में ज़्यादा से ज़्यादा चिकन सूप दूँ, चिकन या बीफ का सूप बना लेती हूँ, वो अपनी कैट को दे देती हैं। कैट बहुत ज़्यादा शौक से पीना पसंद करती हैं। इससे हमारी कैट बहुत ज़्यादा हेल्दी रहती है, उसको डिहाइड्रेशन नहीं होती, क्योंकि सर्दियों में मोस्टली हम लोग भी कम पानी पीते हैं, इसी तरह से हमारी कैट जो होती हैं वो भी पानी कम पीती हैं। और बहुत से लोग ये भी सवाल करते हैं कि कैट का अगर सडन ही अचानक से बॉडी टेम्परेचर लो हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि अगर कैट का टेम्परेचर लो हो रहा है तो आपने उसको डेक्सट्रोज़ देना है, ओआरएस देना है, और उसके लिए आपने हीटिंग पैड यूज़ करने हैं। और अगर तो बॉडी टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा लो हो रहा है, जैसे कि 95 के करीब अगर जा रहा है, तो इसमें मोस्टली कैट की डेथ होने के भी चांसेस होते हैं। तो अगर आप देख रहे हैं कि आप उसको ट्रीट नहीं कर सकते, तो आप फ़ौरन से उसे किसी भी वेट के पास ले जाएँ ताकि वो उसे डेक्सट्रोज़ की ड्रिप्स लगाएँ, जिससे हमारी कैट जो होती है वो रिकवर कर जाती है। और इसके अलावा अगर आपकी कैट जो है वो घर से बाहर रही है रात भर, उसको फ्लू हो गया है, तो आपने क्या करना है, अगर तो उसको नॉर्मल ही ठंड लगी है तो आप उसको घर पे ही ट्रीट कर सकते हैं। इसमें आप उसको कहवा बना के दे सकते हैं। इसमें आपने पुदीना थोड़ा-सा 2-3 पत्ते डाल लेने हैं, थोड़ी-सी इलायची और सौंफ डाल के आप अपनी कैट को 2 से 3 चम्मच दे सकते हैं। और इसके साथ ही ह्यूमन साइड का जो ब्रिटनल सिरप आता है वो भी आप अपनी कैट को दे सकते हैं।
और वीडियो क्लास में आपको मैं एक कैट के लिए जो स्पेशल प्रोडक्ट आती है फ्लू के लिए या उसको कोल्ड जो हो जाता है उसके लिए, वो भी बताऊँगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर आपके पास कोई न्यूबॉर्न किटन है तो आपने उसकी केयर किस तरह से करनी है सर्दियों में। न्यूबॉर्न किटन जो होते हैं उनकी मदर जो होती है वो खुद ही केयर कर लेती है और उसके साथ उनको फीडिंग भी खुद ही करवा लेती है। तो आपने जस्ट क्या करना होता है, आपने उसके नीचे जो पैड रखा होता है या कोई कपड़ा रखा होता है उनको मतलब गर्माइश के लिए, तो आपने वो जो है वो हर 2 दिन बाद या 3 दिन बाद चेंज ज़रूर करना है। इससे क्या होता है कि जो किटन होते हैं वो उसके ऊपर ही यूरिन करते रहते हैं, तो वो गीला भी रहता है और वैसे भी इससे जो है किटन हेल्दी रहते हैं जब हम उसका बेडिंग मटीरियल जो होता है वो चेंज करते रहते हैं। और इसके साथ ही जब किटन बहुत ज़्यादा छोटा होता है तो हमें उसको स्पेशल केयर करनी होती है। जैसे कि किटन अगर 1.5 से 2 माह का है, उसकी मदर ने उसको मतलब सेपरेट कर दिया है, तो आपने क्या करने हैं, आपने उसको अगर आपके पास कपड़े हैं किटन के तो आप उसे वो पहना दें, नहीं तो आप उसको ऐसे रूम में रखें जहाँ पे आप लोग खुद कंफर्टेबल फ़ील करते हैं और उसे घर से बाहर नहीं जाने दें जब ज़्यादा सर्दियाँ होती हैं। और बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि हमें अपनी कैट को कितने रूम टेम्परेचर पर रखना चाहिए जिससे कैट जो है कंफर्टेबल फ़ील करे। तो आप क्या करें, आप जो है 20 से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस पे अपनी कैट को रख सकते हैं। इसमें कैट जो होते हैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील करती है, उसको ठंड नहीं लगती। और इसके साथ ही आप अपनी कैट को जो है गरमाइश के लिए मतलब उसको सर्दी से बचाने के लिए जो है फ़िश का जो सूप होता है वो बना के दे सकते हैं। उसमें आप किस तरह से बनाएँगे, आपने थोड़ी-सी फ़िश लेनी है, उससे काँटे जो हैं वो रिमूव कर लेने हैं बॉयल करने के बाद और उसके अंदर आप थोड़ा-सा एग डाल सकते हैं, हाफ़ एग जो है वो भी आप डाल के दे सकते हैं। कैट बहुत ज़्यादा शौक से खाना पसंद करती हैं और कैट का जो लीटर है उसकी क्लीनिंग का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है और लीटर जो है वो आपने अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करना है। इसमें जो है वाइट कलर के जो आते हैं लीटर जिसमें वो दाने से बने होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, क्रिस्टल इसके बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं और क्लम्प जो है फ़ौरन से कट जाता है। और इसके साथ ही कैट जो है वो बहुत ज़्यादा नखरीली होती है, आप लोग जानते हैं कि वो एक जगह पे नहीं बैठती। तो आपने घर में जहाँ पे कैट जाके बैठना पसंद करती है वहाँ पे जगह-जगह पे आपने उसके लिए कोई कपड़ा या सॉफ्ट सा कंबल ज़रूर रख देना है ताकि कैट जो है उस पे जाके सो जाए और उसको ठंड ना लगे। और मोस्टली कैट जो होती हैं वो बेड के नीचे या फिर जो है अपने लीटर बॉक्स के थोड़ा पास या अपनी फूड बाउल के पास या रूम के किसी ऐसे कॉर्नर में जाके रहना पसंद करती हैं जहाँ पे कोई उनको डिस्टर्ब ना करे। तो आपने इन तमाम जगहों पे कोई ना कोई कंबल या कपड़ा ज़रूर रख देना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो कि लास्ट पॉइंट है, वो है आपने अपनी कैट को किस तरह से बाथ देना है, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं ये सवाल करते हैं कि क्या सर्दियों में हमें अपनी कैट को नहलाना चाहिए? तो जी, बिल्कुल नहलाना चाहिए। पर आपने क्या करना है कि आपने 1 माह में 2 दफ़ा या कम से कम आपने 1 दफ़ा उसको ज़रूर नहलाना है। इसमें आपने किस तरह से उसको नहलाना है, आपने नीम गर्म पानी लेना है और एक टॉवल लेना है, उसके साथ ही शैम्पू इस्तेमाल करें। शैम्पू जो कैट के आते हैं वही इस्तेमाल किया करें, इससे कैट को कोई भी स्किन का प्रॉब्लम नहीं होता। मैं अपनी कैट के लिए जो रेमो का शैम्पू आता है वो इस्तेमाल करती हूँ, काफ़ी अच्छा है। इससे हेयर कोट भी जो है वो बहुत ज़्यादा शाइनी रहता है और आप इसके साथ ही हेयर ड्रायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब आपने कैट को बाँध देना है, फ़ौरन से आपने उसको किसी भी टॉवल के अंदर लपेट लेना है, उसके बाद आपने उसको हेयर ड्रायर से ड्राई कर देना है और कोशिश यही करनी है कि दिन में जब धूप निकली हो तभी अपनी कैट को बाँध दें। इससे हमारी कैट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो अगर आप लोगों को मुझसे कोई भी सवाल पूछना हो इससे रिलेटेड कि कैट की विंटर केयर किस तरह से करें, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। और अगर आपकी कैट को कोल्ड हो गई है, कफ़ हो गई है, स्नीज़िंग बहुत ज़्यादा कर रही है, तो आपने एस्पिरिन के नाम से एक सिरप आता है जो कि स्पेशल पेट्स के लिए है, जिसका नाम और मेडिसिन जो है मैं आपको मेंशन कर दूँगी, आप देख सकते हैं। और ये आप अपनी कैट को दे सकते हैं। इससे कैट की जो भी प्रॉब्लम होती है कोल्ड की वो ठीक हो जाती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।